मैं ये बोलूं, ये वीडियो 5 मिनट सिर्फ देखने के बाद तुम एनिमीज को हेडशॉट कुछ इस तरीके से मारोगे। देखो, अगर तुम ये सिर्फ 3 ट्रिक को फॉलो करोगे तो तुम्हारा हेडशॉट तगड़ा हो जाएगा। और उसमें से एक ऐसी सीक्रेट ट्रिक है जिसकी वजह से तुम परफेक्ट एम लॉक कर पाओगे। और यकीन करो, कोई भी एनिमी तुम्हारी क्लोज रेंज में नहीं टिक पाएगा। अगर तुम सभी लोग लो एंड डिवाइस में भी खेलते हो तो भी ये ट्रिक्स तुम्हारे ऊपर काम करने वाली है। तो देखो, इंडिया का वन ऑफ द हाईएस्ट स्ट्रीक प्लेयर होने के नाते अब मैं तुम्हें एक ऐसी सीक्रेट चीज बताने जा रहा हूँ जो यूट्यूब पे किसी ने भी तुम्हें नहीं बताई होगी। अब अगर तुम इस क्लिप में ध्यान से देखो तो यहाँ पे मेरे सामने 2 एनिमीज है और मैं अकेला हूँ। अब यहाँ पे एक ऐसी चीज रिवील होने वाली है जो तुम्हें किसी ने नहीं बताया होगा। देखो, परफेक्ट एम लॉक के लिए एक बहुत ही अच्छा सिनारियो रेडी करना होता है, जो कि मैंने यहाँ पे रेडी कर लिया। देखो, मेरे सामने जो एनिमी है, अब उसके ऊपर मैं आसानी से एम लॉक कर देता हूँ और डिस्टेंस देखो कितना ज्यादा है और वो जंप भी ले रहा था, इसके बावजूद भी एम लॉक हो जाता है। और वही दूसरा वाला एनिमी के साथ भी यही सेम चीज होती है। वो डिस्टेंस में बढ़िया जंप ले रहा होता है और स्विच मार के वॉल लगाने वाला होता है, लेकिन डिस्टेंस देखो और हेडशॉट ऑटोमेटिकली लॉक हो गया। अब इन दोनों में जो कॉमन चीज थी वो थी डिस्टेंस। लेकिन डिस्टेंस क्या मैटर करता है? तो यही है वो सीक्रेट ट्रिक जो तुम्हें समझना चाहिए। देखो, तुम्हारा एम लॉक बहुत ज्यादा परफेक्ट हो सकता है अगर तुम डिस्टेंस को तवज्जो दो तो। सबसे पहले अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम क्लोज रेंज में किसी भी एनिमी से फाइट ले रहे हो तो इतने डिस्टेंस पे तुम जंप ले सकते हो, तुम्हारे लिए फायदेमंद रहेगा। और ज्यादातर केसेस में यही देखा गया है कि जो एनिमी के सामने ज्यादा जंप लेके हेडशॉट मारता है उसका हेडशॉट पहले लगता है और एनिमी भी हेडशॉट जल्दी खाता है। लेकिन यही चीज थोड़ा मिड रेंज में दिक्कत कर देने वाली होती है। अगर तुम इतने रेंज से हेडशॉट मार रहे हो जंप लेके तो तुम्हें यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। अब जैसा कि तुम इस क्लिप में ही देख सकते हो, सामने वाला एनिमी जंप ले रहा है लेकिन मैं जंप नहीं ले रहा हूँ और इसी वजह से मैंने उसमें हेडशॉट चिपका दिया। अब ये तो बात हुई क्लोज रेंज की और मिड रेंज की, लेकिन यही चीज अगर तुम लॉन्ग रेंज में करते हो और जंप लेके हेडशॉट मारने की ट्राई करते हो तो तुम यहाँ पे बहुत ही ज्यादा खतरे में और एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हो। अब तुम इस क्लिप में देख सकते हो कि सामने वाले एनिमी ने सेम वही मिस्टेक की, लॉन्ग रेंज में जंप लेके हेडशॉट मारने की ट्राई की। दूसरे ने भी यही किया और हेडशॉट खा लिया। तो कहने का मतलब यही है कि अगर तुम्हें परफेक्ट एम लॉक करना है तो सामने वाले को जंप लेने दो लॉन्ग में और हेडशॉट तुम मार दोगे। ट्रिक नंबर 2, सेंसिटिविटी। इसके बिना तुम हेडशॉट नहीं मार पाओगे, चाहे तुम कितने भी बड़े प्लेयर हो। अगर तुम्हारी सेंसिटिविटी खराब है ना तो सामने वाला बंदा खड़े खड़े तुम्हें मार देगा, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन वही अगर तुम्हारी सेंसिटिविटी अच्छी है तो तुम इस तरीके से हेडशॉट मारोगे। सबसे पहले तुम्हें ट्रेनिंग ग्राउंड में आ जाना है और उसके बाद तुम्हें 200 सेंसिटिविटी पूरी फुल कर देनी है। अब यहाँ से देखो तुम अपनी सेंसिटिविटी बनाओगे कैसे। अब यहाँ पे आना है, सामने खड़े हो जाना है और तुम्हें 10 गोली फायर करनी है और देखनी है कि 10 में से कितनी गोली तुम्हारी लगती है। अब मेरे साथ यहाँ पे एम जो है ऊपर की तरफ निकल जा रहा था एनिमी के सर के ऊपर, जिसकी वजह से मेरा हेडशॉट भी नहीं लग रहा था। तो मैंने ये डिसाइड किया कि मैं 200 से अपनी जनरल को नीचे की तरफ लाऊंगा 150 के आसपास। तो मैंने 150 के आसपास रखा, यानी 146 मेरे दिमाग में था। तुम सभी लोग भी कुछ इस तरीके से कम कर सकते हो। अब मैंने यहाँ पे सोचा कि अब हेडशॉट देखते हैं कितना लगता है, तो मैंने वापस से फायर करना स्टार्ट किया और उसी के साथ गाइस यहाँ पे मेरा हेडशॉट ठीक लगने लगा था। अब तुम में से यहाँ पे बहुत सारे लोग सोचेंगे कि सेंसिटिविटी बन चुकी है, ऐसा नहीं है। मैं यहाँ पे -5 और कर देता हूँ। मुझे लगता है कि अभी भी सेंसिटिविटी थोड़ी सी ज्यादा है, क्योंकि 10 में से सिर्फ 5 बार ही हेडशॉट लग रहे हैं। मुझे चाहिए 10 में से कम 7 बार हेडशॉट लगे। तो जब तक वैसा नहीं हो जाता मैं सेंसिटिविटी को -5 या +5 करता रहता हूँ, तब जाके मैं अपनी परफेक्ट सेंसिटिविटी बनाता हूँ। लेकिन तुम लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है। तुम्हारे स्क्रीन के सामने मैंने तुम्हारे रैम के हिसाब से दे दिया सेंसिटिविटी। अगर तुम्हें और भी तरीके से इसको बेटर बनाना है तो +5 या +- करके देख सकते हो। तुम्हारी सेंसिटिविटी ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। अदरवाइज अपना रैम और डिवाइस का नाम कमेंट करो। 10 कमेंट करोगे तो मैं रिप्लाई जल्दी दूंगा, परफेक्ट सेंसिटिविटी बना के दूंगा तुम्हारे डिवाइस के हिसाब से। ट्रिक नंबर 3, फ्री फायर सेटिंग्स। अगर तुमने सेंसिटिविटी सही कर ली है तो तुम्हें फ्री फायर सेटिंग्स भी सही करना जरूरी है, क्योंकि इससे तुम्हारी वॉल बहुत फास्ट लगेगी, तुम्हारी मूवमेंट बढ़ जाएगी और एक्यूरेसी भी बहुत अच्छी हो सकती है। तो सबसे पहले तुम्हें करना क्या है, स्मूथ ग्राफिक कर लेना है ताकि तुम्हारी इसमें सेंसिटिविटी अच्छे से वर्क करे और फोन बिल्कुल भी लैग ना करे। और FPS को हाई कर लेना है। अगर तुम स्मूथ करके हाई FPS करके खेलते हो तो कांग्रेचुलेशन, तुम्हारी सेटिंग बिल्कुल परफेक्ट है हेडशॉट मारने के लिए। लेकिन साथ में जायरोस्कोप इफेक्ट भी कम कर देना, जो लास्ट में से ऑफ कर देना है हमेशा, ताकि प्रेशर कम पड़े फोन के ऊपर। अब बात कर लेते हैं कस्टम हुड में तुम्हें ऐसा क्या करना है जिससे हेडशॉट और अच्छे से लगे। वो है फायर बटन की ओपेसिटी बढ़ा देने, जिससे तुम्हें फायर बटन जब दिखेगा ना तो तुम्हारा माइंड और उंगली का अच्छा कनेक्शन बनेगा, जिससे तुम्हें ड्रैग करने में टाइम टू टाइम बहुत ही ज्यादा इंप्रूवमेंट मिलेगी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इसका साइज क्या रखें। मेरा यही कहना है कि अगर तुम 40 से लेके 55 के बीच में अपना साइज रखते हो फायर बटन का तो परफेक्ट है, किसी भी डिवाइस में अच्छा हेडशॉट लगेगा। बस ओपेसिटी इसका बढ़ा के रखना, बात यही है। वैसे मेरा फायर बटन का साइज 44 या 45 के बीच में रहता है, जो कि बहुत ही परफेक्ट है। बहुत सालों से खेल रहा हूँ, तुम सभी लोग भी सालों पे प्रैक्टिस करो एक ही फायर बटन साइज पे तो बेटर रहेगा। दूसरी चीज, एम प्रिसाइज में हमेशा डिफॉल्ट रखो, क्योंकि ये ज्यादा बेटर रहता
है, और लेफ्ट फायर बटन को शो एंड स्कोप पे करके रखो, ज्यादा बेटर रहेगा। लेकिन जो मेन चीज है वो है वेपन स्विच। अगर तुम लोगों ने इसको ऑफ कर रखा है तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। विदाउट स्विच भाई कुछ हो ही नहीं सकता। इसे ऑन करो, इस पे खेलना स्टार्ट करो, और उसके बाद तुम्हें नीचे की तरफ आ जाना है। बाकी सब कुछ सेम रखना है जैसे मैंने सेटिंग्स रखी हुई है। लेकिन जो थ्रोवेल स्लॉट है उसमें मैं हमेशा कहता हूँ कि तुम इसको जो है ना डबल करके रखो, और स्मार्ट थ्रो को ऑफ है तो ऑन करके रखो, जिससे ऑटोमेटिकली वॉल जल्दी लगेगी और पहले लग जाएगी। मैं कहूंगा इसे ऑन करके रखो, बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। मैं बहुत सालों से यूज कर रहा हूँ और इसका फायदा तुम्हें भी देखने को मिलेगा। तो बस यही सारी सेटिंग्स अगर तुम लोग भी करोगे तो डेफिनेटली हेडशॉट बहुत आसानी से मार सकते हो किसी भी प्लेयर में।